वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9 की अध्याय आपके पास है 12, लास्ट अध्याय है आपके पास साइंस का। उसमें से आप लोगों को चैप्टर के में एंड में से कुछ पॉइंट्स को कुछ की पॉइंट्स और बहुत सारी सी थोड़ी सी थ्योरी रह गई है, उसको आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो बहुत दिनों के बाद ही वीडियो अपलोड हो रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो आपको प्रॉपर्ली मिलने लगेंगे बाकी। और आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, कम से कम 1K मतलब 1000 से भी ऊपर वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, चैनल पे SK ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आप वहाँ से पीछे का मटेरियल भी देख सकते हैं, वही मटेरियल है, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा उसके आगे के टॉपिक्स जो हैं आपके पास क्या है। रेंज मतलब क्या हम लोग आवृत्ति या साउंड्स या बूफर या डीजे में हम लोग सुनते हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सुन सकते हैं कौन नहीं सुन सकते हैं, किससे क्या चीज़ बनती है क्या नहीं बनती है, कैसे फ्रिक्वेंसी उत्पन्न होती है। और सोनार के बारे में मतलब समुद्र तल की जो गहराई होती है उसको नापने के लिए कैसे हम किसका यूज करते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके रह गए। उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल्स बचेंगे, तो न्यूमेरिकल आपको बताएंगे अभी। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को देखना, एंड तक वीडियो को देखा कीजिए, जिससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। साथ साथ कोई दिक्कत हो तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर, आपको व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, आप लोग उस पर SMS कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की आपकी क्वेरी भी सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कम से कम अभी 2 मिनट देखिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास अध्याय के पास लिखा है ध्वनि साउंड पार्ट्स, आपको 8वां मतलब थ्योरी अब कुमार मित्तल की बुक है और NCERT पैटर्न पर ही आपको बताया जा रहा है। तो टॉपिक आपके पास लिखा है श्रव्यता का परास मतलब रेंज ऑफ हेयरिंग मतलब क्या होता है सुनना। हम श्रव्यता मतलब क्या होता है सुनना, हम कितनी रेंज तक फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं, कितनी रेंज तक हम फ्रिक्वेंसी को कैच कर सकते हैं, कितनी रेंज तक फ्रिक्वेंसी को हम रख सकते हैं, वो चीज़ आपको सुनना है, इस पर आपको देखना है। तो इसमें देखिए लिखा है ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ, ध्वनि तरंगों को आवृत्तियों के एक बहुत बड़े ध्वनि तरंगों को आवृत्तियों के एक बहुत बड़े परिसर मतलब रेंज तक उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब बहुत ही बड़े रेंज तक भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब डीजे और जो बूफर या बेस जहाँ लगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्वनि होती है, इको होता है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा रेंज, वहाँ पे हमको कोई चीज़ सुनाई नहीं देती है। ठीक, इस आधार पर उन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब इसके आधार पर कुछ हमारे पास श्रेणियाँ हैं। श्रेणियाँ कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। देखिए ये लिखा है ध्वनि तरंगे, श्रव्य तरंगे होती हैं, अपश्रव्य तरंगे होते हैं, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अब देखिए जो श्रव्य तरंगे होती हैं उनका जो रेंज होती है वो कितनी होती है 20 से 2000 हर्ट्ज तक होती है। कितनी? जो 20 से 2000 हर्ट्ज तक होती है, जो हम लोग सुन सकते हैं नॉर्मली अपने कानों से। और ये उत्पन्न किससे होती है? तबला से। किससे? तबले से उत्पन्न तरंगे होती हैं 20 से 2000 हर्ट्ज से। तो तबला हम लोग बजाते हैं या ढोलक बजाते हैं या तबला वादक जो होते हैं उसको ऐसे बजाते हैं या ऐसे टट टट करके, तो उससे जो फ्रिक्वेंसी उत्पन्न होती है 20 से 2000 हर्ट्ज तक उत्पन्न होती है। कितनी होती है? 20 से 2000 हर्ट्ज तक। ये देखिए आपके पास है। फिर आपके पास जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जो दूसरे में क्या लिखा हुआ है? अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनका क्षैतिज परास 20 हर्ट्ज से कम होता है। मतलब 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, मतलब 20 हर्ट्ज से भी ध्वनि कम होती है। वो ध्वनियाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं, किससे मिलती हैं, किसके थ्रू हम पहचान सकते हैं? उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है मक्खी के पंख। जो मक्खी होती हैं, मक्खी के पंखों से उत्पन्न तरंगे हमारे पास क्या होती हैं? अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। समझे? ये चीज़ है आपके पास, आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अपश्रव्य तरंगे जो होती हैं मक्खी के पंखों से हमारी क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। तीसरा लिखा है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? परास 2000 मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 20,000 से भी अधिक, मतलब 2000 से भी हमारे पास जो अधिक होती हैं वो होती हैं हमारे पास क्या होती हैं? यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर एक जीरो नहीं है, ऐसे अब ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक जिनकी फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है?
पराश्रव्य तरंगे, लेकिन इनकी ऐसी यहाँ पे हम लोग फ्रिक्वेंसी नहीं सुन सकते, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही हाई होती है। तो हमारे पास अपसर्व तरंगे जो होती हैं, जो डीजे लेवल की ये तरंगे होती है, जो साउंड पे हम लोग ऊपर पे मिल जाती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। लेकिन जो हमारे पराश्रव्य तरंगे होती हैं, जिनकी रेंज जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से 20 तक प्रति आवृत्ति से हमारी जो अधिक होती है, वो क्या कहलाती है, उस पर मिलते कहाँ, चमगादड़। तो चमगादड़ की फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ही हाई होती है। डॉल्फिन से उत्पन्न तरंगे जो होती हैं, चमगादड़ और डॉल्फिन से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो हमारी अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। जी आपके पास ध्वनि के बारे में बताया गया, ध्वनि को समझाया गया। अब देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नोट। एक नोट आपके पास क्या लिखा है, मनुष्यों में ध्वनि की तीव्रता, मतलब मनुष्यों में सुनने की क्षमता जो होती है, रेंज जो होती है वो लगभग कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम क्या सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आवाज़ पहुंचती है हमारे कानों में तो हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं। जी आपके पास नोट्स में लिख लेना है। तो आपके पास टाइम है, आपको 5 से 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए प्रॉपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया जा रहा है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपके पास नया टॉपिक है, क्या लिखा है, पराध्वनि के अनुप्रयोग। अभी आप लोगों ने ध्वनि पढ़ी, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, आश्रव्य तरंगे पढ़ी थी। अब इसमें से आपके पास आ गया एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। मतलब हम अल्ट्रासाउंड जो होता है हमारा, उससे हम क्या करते हैं, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके यूजेस क्या होते हैं। अल्ट्रासाउंड के यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, जो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, पेट का या पेट में दर्द हो रहा है, पथरी हो गई या कुछ भी हो गई चीज़ें, A to Z पेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो हम क्या कराते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में जानना है। अल्ट्रासाउंड जैसे जो होता है, यहाँ पर लिखा है पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति 2000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में जी क्या होते हैं, हमारे पास पराध्वनियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे परा लिखेंगे, सॉरी लिख नहीं पाए। पराध्वनियों का उपयोग मतलब अल्ट्रासाउंड का उपयोग, मतलब उनकी ध्वनि जो होती है उच्च होती है, इस वजह से हमें क्या चिकित्सा के क्षेत्र में ये क्या होती हैं, हमें लाभदायक होती हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होती हैं, तो इसके लाभ क्या हैं, मतलब यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं। जैसे लिखा है पराध्वनियों का प्रयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने में किया जाता है। मतलब जो धातु हमारे पास होती है, धातु में कि जो ब्लॉक्स जो होते हैं, उनकी दरारें जो होती हैं, उनको पता करने के लिए हमें क्या अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा लिखा है पराध्वनि तरंगों को हृदय, हार्ट के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसे इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। मतलब ईसीजी की जो जांच होती है हमारे हार्ट की, उस पर जो अल्ट्रासाउंड मतलब होता है ईसीजी की, तो पराध्वनियाँ वहाँ पर भी हमारी यूज होती हैं, मतलब वहाँ पर भी उसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखा है हमारे पास, दूसरा हो गया। तीसरा में पराध्वनि संसूचक के द्वारा मानव शरीर के आंतरिक अंगों, मतलब आंतरिक मतलब अंदर वाले अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो जिससे गुर्दे में पथरी, ट्यूमर आदि का पता लगाया जाता है। मतलब ट्यूमर हो गया है या गुर्दे में पथरी है, इसका भी पता हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा लगा सकते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास क्या है, पराध्वनि का प्रयोग गुर्दे की छोटी 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 जो पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। मतलब जो हमारा क्या होता है, जिसको बोलते हैं डिजिटल, मतलब क्या डिजिटल ऑपरेशन जो करते हैं, उसमें हमें क्या अल्ट्रावायलेट साउंड की ज़रूरत पड़ती है। जो पथरी होती है थोड़ा अगर बड़ी है, मतलब 8 mm, 6 mm, 9 mm की पथरी है, तो उसको छोटे छोटे मतलब 1-1 mm या आधा mm में तोड़ करके उसको बाहर निकाल लेते हैं 1.5 mm में। तो उसके लिए भी हमें
अल्ट्रासाउंड जब करेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो हमें पराध्वनियों की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस पर भी आवाज़ हमारे फ्रिक्वेंसी से ही वो पतली टक टक तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास अल्ट्रासाउंड के उपयोग। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं, अल्ट्रासाउंड की क्वालिफिकेशन मतलब एप्लीकेशन या यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आपको लिखने में आसानी रहेगी। आपको 20 सेकंड का हम समय दे रहे हैं। फिर इसके बाद आपके पास लास्ट टॉपिक बचेगा सोनार, मतलब हवाई जहाज़ के नीचे क्या समुद्र की सी की दूरी नापने के लिए क्या करते हैं, कैसे उसको पता करते हैं, सोनार का यूज क्या होता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्विक फास्ट। देखिए आपके पास टॉपिक आ गया सोनार। अभी आपको बताया था सोनार के बारे में। सोनार क्या था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म होता है क्या, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, मतलब रेंजिंग मतलब क्या, उसकी रडार मतलब परास उसके पास में, रेंज में नहीं बताते आना कभी हमारी रेंज के अंदर, तो रेंज होती है। तो साउंड नेविगेशन, साउंड आना, नेविगेशन मतलब पता लगाना, एंड रेंजिंग मतलब रेंज परास में। जैसे इसमें क्या होता है, सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा नीचे छिपी चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज़ों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार का समुद्र की गहराई नाप सकते हैं सोनार से, और नीचे छिपी जो चट्टानें होती हैं या घाटियाँ होती हैं या पनडुब्बी से डूब जाती हैं, या हिमशैल मतलब होते हैं, मतलब बहुत सारे क्या बवंडर होते हैं, डूबे हुए जहाज, जैसे जहाज डूब जाते हैं, तो उससे भी हम सोनार से भी उसको भी पता लगा सकते हैं। लिखा है, माना कि पराध्वनि संकेत के प्रेक्षण तथा प्राप्ति का समय अंतराल t है तथा समुद्री जल में ध्वनि की चाल v है, तब सतह से पिंड की दूरी 2d होगी। क्या होगी, सतह से पिंड की दूरी 2d होगी। मतलब अगर हमारा प्रेक्षण प्राप्ति का समय अंतराल, जब हमें कोई चीज़ मिली उसके बीच में जितना समय लगा सोनार ढूंढने में, तो समय t मान लिया गया, तथा समुद्र जल में ध्वनि की चाल, समुद्र जल में जो ध्वनि की चाल होगी वो क्या v मान लिया गया, तथा सतह से पिंड की जो दूरी होगी ऊपर से नीचे तक की दूरी वो 2d हो जाएगी। जैसे 2d = v में t, देखिए सतह से और क्या नीचे की दूरी 2d, और इसकी जो वेलोसिटी पानी चल रहा है वो v, और ढूंढने में जितना समय लगा वो t। देखिए जो नाव है, मतलब नाव या जहाज आधा डूबा होता है आधा ऊपर होता है, और नीचे जो हमारा क्या होता है सोनार, हमने सबसे नीचे पहुंचा दिया, उससे हमें नापने के लिए पानी में सबसे नीचे वहाँ तक पहुंचा दिए। और ये होता है नाव या जहाज, ये होती है पानी की सतह, जो संसूचक होते हैं, मतलब इंडिकेटर्स मान लो, ठीक। और ये होता है प्रेषित, और फिर समुद्र तल, नीचे वाला समुद्र तल जो होता है उसकी गहराई नापने के लिए हम पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया आपके पास सोनार के बारे में बता दिया गया, सोनार को समझाया गया, सोनार को लिखाया गया। अब आपको करना क्या है, ये टॉपिक्स की नोट्स बना लेना है प्रॉपरली, और इसको आप आप इसको भी नोट कर लीजिए। आपके पास 20 सेकंड समय है, और इसी के साथ साथ आपका जो ध्वनि चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स में दिए हुए हैं 8, 9, 10 जितने भी हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे, सारे आपको बताए जाएंगे। तो आप लोग क्या इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स, तो आप लोग उसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे और बताए जाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहिएगा, इसके सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा, जितने से ज़्यादा फार्मूले लिखाए गए हैं, थ्योरी को एक बार पढ़ लीजिएगा, चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। और मात्रक यूनिट्स का विशेष ध्यान रखिएगा, यूनिट्स विशेष करके पढ़िएगा, क्योंकि यूनिट से ही हम पता लगा सकते हैं सवाल में कौन सी चीज़ गिवन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप लोग वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।